अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। आज की वीडियो 9 मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है 2026 के पेपर के लिए कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 साल से मैं इंपॉर्टेंट्स की वीडियो बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा का पेपर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह से लगता है, और अगर हम इसको हटा दें, चॉइसेस को हटा दें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 100% पेपर मैच करता है। तो आज इस साल भी इंशाल्लाह मैंने इंपॉर्टेंट्स बनाए हर चैप्टर से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ एक्सरसाइज आइडेंटिफाई की हुई हैं। जहाँ क्वेश्चन किए जा सकते हैं वहाँ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किए कि इन क्वेश्चंस को आप कर लें, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। और जहाँ एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताना मुश्किल है तो वहाँ मैंने एक्सरसाइज को मेंशन किया है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके अंदर हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। इंशाल्लाह आप इन 4 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका एक शॉट ज़रूर निकल जाएगा। जो चैप्टर 1 है उससे हमारे पास एक शॉट आता है, ठीक है। शॉर्ट हमारे पास 5 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास 5 मार्क्स का, ठीक है। 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। तो पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से होता है, जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और मैंने मेंशन भी किया हुआ कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया हुआ है। लेकिन अगर आप ये 4 क्वेश्चंस कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ जो वैल्यूज़ Z1 Z2 की वैल्यूज़ दी हुई है वो चेंज कर दी जाए, तो रट्टा मत मारिएगा इन क्वेश्चंस का, इनको समझ के जाइएगा कि किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। रट्टा मार के जाएंगे तो मे बी लग भी जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है फंस भी जाए आप। तो बेहतर है कि इसको समझ के जाएं कि वैल्यूज अगर चेंज कर दी हैं तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रूफ वाले सवाल है, वेरीफाई राइट और लेफ्ट दोनों सेम आना है, तो आई होप इतना मसला नहीं होगा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे सेम। चैप्टर नंबर 2 से भी हमारे पास शॉर्ट आता है। उसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज को भी मेंशन किया हुआ है, और पास पेपर के सवाल जो हैं वो भी लिखे हुए हैं। क्योंकि हर साल डिफरेंट पार्ट आ रहा है, तो एक पार्ट बताना या पर्टिकुलर 2-3 पार्ट्स बताना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने एक्सरसाइज 2.6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 5 पार्ट आप कर लें, और ये पास पेपर वाले पार्ट्स कर लें, तो इंशाल्लाह आपका सवाल निकल जाएगा। इसलिए 2.6 के क्वेश्चन 2 भी वो बहुत आसान सा छोटा सा है, लेकिन आज तक तो वो कभी भी नहीं आया पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन फिर भी आप कर लें, उसी से रिलेटेड है, आसान है, मुश्किल नहीं है। मे भी कभी आ जाए तो आपको आना चाहिए सॉल्व करना है। वरना सिंपल आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 के ये 5 पार्ट और ये जो 4 क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए ये कर ले, तो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 निकल जाएगा पेपर का। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। अच्छा, चैप्टर 3 में थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, इसलिए इसकी 3 एक्सरसाइज मैंने मैंशन की हुई हैं। ये 3 एक्सरसाइज कर ले तो आपका इंशाल्लाह एक शॉट निकल जाएगा। 3.2, 3.3 एंड 3.4 मैंने क्वेश्चन भी यहाँ मेंशन किए हुए, और जो पास पेपर में सवाल है वो भी यहाँ मेंशन है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बताना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे 3.2 से सवाल भी आया है, 3.4 से भी आया है, 3.3 से भी है, तो इसके अंदर बताना एग्जैक्ट मुश्किल होता है कि कहाँ से उठ के सवाल आएगा। 3.3 से अभी तक नहीं आया, खैर 3.2 और 3.4 से ही पास पेपर के सवाल है, लेकिन 3.3 से भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जिसके 4-5 पार्ट आई थिंक उसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह 3.3 भी कवर हो जाएगी। तो ये कर लेंगे तो इससे एक और क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाएगा और निकल जाएगा। 3 क्वेश्चन आपके 6 करने होते, 3 आपके शुरू के 3 ही हो गए। फिर हम चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 के अंदर हमारे पास जो है 4.6, 4.7 एंड 4.8 ये वाहिद चैप्टर है, इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2022, 23, 24 में ये जो है हमारे पास 4.8 से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो सवाल आया हुआ है क्वेश्चन 2025 के अंदर वो 4.7 से आ गया। तो इसलिए मैंने 4.6 और 7 भी कहा। वैसे 4.8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 4.6, 7 नहीं करनी, क्योंकि उससे 2025 के अंदर उससे शॉर्ट आया था। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल छोड़ के चले। मैंने जो क्वेश्चन मेंशन किए उसकी प्रैक्टिस कर लें तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये एक शॉर्ट इससे निकल जाएगा। ये 4 शॉर्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 5 सॉरी, चैप्टर 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 निकालेगा आपका, उसके लिए सिंपल 6 क्वेश्चन हैं, उनको कर लें। क्वेश्चन 3 टिल क्वेश्चन 6 5.3 और ये 3 एग्जाम्पल्स ये कर लें। मैं 3 साल से ये 6 सवाल ही आपको बता रहा हूँ। पीछे ऊपर भी जो चैप्टर बता उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हर साल जो मैं बता रहा हूँ वही रिपीट हो रही है। सिवाय चैप्टर 4 के छोड़ के जो 25 में तो 4.7 से आ गए, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था लेकिन आया, इसलिए मैंने इस बार 4.67 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए हैं। चैप्टर नंबर 5 से ये 6 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से यही सवाल आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इन सवाल जो मैंने ऊपर मेंशन किए एक्सरसाइज जो क्वेश्चन एग्जाम्पल मेंशन उसी से आ रहे हैं, और ये जो पास पेपर क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं कि यही सवाल आपको रिपीट होकर आ रहे हैं। तो बहुत आसान है। चैप्टर 5 ये कर लेंगे तो आपका एक शॉट निकल जाएगा। तो 5 शॉट आपके यहाँ से निकल गए। छठा शॉट निकालना है तो हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी का। 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स, 6.2 के ऑल पार्ट्स एग्जाम्पल के साथ, और 6.3 के शुरू के 6 पार्ट। अगर हम पास पेपर को गो थ्रू करें तो हमारे पास 6.2 से
3 साल से 6.2 आया, और लास्ट ईयर मतलब इस साल 2025 जो है अभी चल रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास सवाल आया वो 6.1 से आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा, जैसे आपको शुरू बताया, जहाँ सवाल मेंशन किए जा सकते हैं उन्होंने सवाल मेंशन किए, और जहाँ पे बताना मुश्किल है इसलिए मैंने वहाँ पर एक्सरसाइज मेंशन की है, तो आपने वो पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ पास पेपर करके जाएंगे तो बहुत काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 6 सवाल यहाँ से आपके पूरे पूरे निकल गए, अगर आपको याद है 6 चैप्टर। फिर चैप्टर नंबर 8 जो है, उससे सिंपल आपने क्वाड्रेटिक 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर ले और एग्जाम्पल कर लें। उसी से एक सवाल हर साल आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला सवाल होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो इन तरह के सवालों में होते हैं जहाँ पर थोड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ जाती है, तो इसको थोड़ा पक्का कर लें कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और अरेंजमेंट करने आनी चाहिए, ताकि ABC में गलती ना हो वैल्यू इनपुट करने में। और दूसरी चीज़ जो गलती करते हैं वो साइंस की गलती करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लिखने की, जैसे कि यहाँ पर C की वैल्यू -15 है तो बहुत सारे स्टूडेंट 15 लिख देते हैं, तो पूरा सवाल उनका गलत हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं, वो हो जाता है। तो ये एक और सवाल हो गया हमारा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 8 जो होगा हमारा, वो चैप्टर 13 से आएगा। चैप्टर 13 में हमारे पास क्या है, वो है ज्योमेट्री। ठीक है, उसके लिए हमें 13.1 पूरी करनी पड़ेगी, और 13.2 के मैंने जो क्वेश्चन मेंशन किए वो कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये एक और शॉट निकल जाएगा, जो आपके 8 शॉट बनते हैं। ठीक है, ये 6 करने होते 10 में से, 8 शॉट आपके थ्योरेटिकल सवालों में से आते हैं, तो ये 8 शॉट हो गए। पास पेपर में भी हमारे पास दोनों एक्सरसाइज से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ये जो सवाल मैंने मेंशन किए तो ये कर लेंगे, तो इंशाल्लाह एक और शॉट आपका बन जाएगा। तो ये हो गए 8 शॉट। बाकी जो 2 शॉट होते हैं वो होते हैं थ्योरम से। यहाँ मैंने थ्योरम मेंशन किए। मेरा मशवरा तो ये 8 चैप्टर आपके पक्के होने चाहिए, आप इसी पे जाएं, थ्योरम पे ना जाएं बिल्कुल भी। थ्योरम पे पूरे नंबर मिलना मुश्किल होते हैं, तो बेहतर यही है कि आप इन 8 सवाल पे जाएं। और इन 8 सवाल में भी अगर आप 13, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 8 के 8 सवाल आते हैं, या आपके 6 सवाल निकल रहे हैं विदाउट डूइंग दिस 13 चैप्टर, पेपर में आप पेपर दे रहे हो और आपको 7 सवाल आते हैं, इसमें 13 चैप्टर का भी सवाल आता है, तो मेरा एक और मशवरा होगा 13 को भी स्किप करके बाकी 6 सवाल जो है बाकी चैप्टरों में से कर दें। क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, कभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर नंबर कट जाते हैं, कभी उनके डायग्राम सही या कंस्ट्रक्ट नहीं सही किया हुआ होता सर्कल, या सही तरीके से ट्राइंगल सॉरी बनाया हुआ नहीं होता, तो इसमें आपके नंबर्स कटने के चांस होते हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी, और थ्योरम में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप ये हमारे पास शॉर्ट का सिनेरियो था, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इस फाइल को भी अपलोड कर दूंगा, इसके अंदर MCQs भी हैं और लॉन्ग के भी रिलेटेड है। तो लॉन्ग पे आते हैं। सबसे पहला लॉन्ग जो आएगा चैप्टर 4 से आएगा। जैसे पता चैप्टर 4 वाही चैप्टर जिससे लॉन्ग शॉर्ट दोनों आते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, हमें 4 पार्ट हमें फैक्टराइज करने पड़ते हैं 6 में से। ठीक है, एक पार्ट 2.5 नंबर का होता है, 10 नंबर का एक लॉन्ग होता है, 10 मार्क्स का हमारे पास लॉन्ग होता है एक। ठीक है, 30 मार्क्स का पूरा पोर्शन होता है, शॉर्ट भी 30 मार्क्स का होता है। तो ये मैंने जो 32 पार्ट्स निकाले हैं, देखिए बुक में आप खोलेंगे तो आपको अंदाजा, आपको शायद लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बुक ओपन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा इतने सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स। मैं आपको कह रहा हूँ ये 32 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपके 4 पार्ट्स निकल जाएंगे। बुक में आप जाएंगे तो आई थिंक 60-70 प्लस क्वेश्चन हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये 32 पार्ट्स आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 4 पार्ट, 6 में से 4 पार्ट करने होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 4 पार्ट आपके आराम से निकल जाए। कुछ पार्ट्स होते हैं जो बड़े जैसे कि आते ही आता है, जैसे कि मैं अगर आप बताऊँ मिडिल टर्म ब्रेक वाला पार्ट ज़रूर आता है। ठीक है, क्यूब वाले जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उसका पार्ट ज़रूर आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो क्लियरली आती है, तो इन सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें से कुछ ना छोड़े। मतलब इसमें से भी आप छोड़ें तो अपने फिर रिस्क पे छोड़ें, क्योंकि इसके बाद जो छोड़ने की गुंजाइश नहीं है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो चैप्टर 7 से आता है, जो ग्राफ वाला है, इसको भी ज़रूर अटैम्प्ट करें। और मेरा मशवरा यही होता है कि लॉन्ग में भी थ्योरम को स्किप करा जा सकता है तो स्किप करें, क्योंकि 3 सवाल निकल सकते हैं विदाउट थ्योरम, लेकिन याद करके जरूर जाए, ये बेवकूफ़ी ना हो कि याद करके ही ना जाए। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास सिंपल एक ही एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसके 5 पार्ट आप कर लें, और ये जो मैंने पास पेपर के पार्ट लिखे हुए इनको कर लें, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा पेपर, लॉन्ग आपका लग जाएगा इंशाल्लाह। समझ के जाइएगा, अल्लाह ना करे अगर कोई अलग से वैल्यूज आ जाती है बुक से हट के, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल में से पार्ट नहीं लगता तो तरीक़ेकार सबका सेम है सॉल्व करने का, तो इसलिए इतना कोई मुश्किल होगी नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग जाता है वो चैप्टर 16 से आता है। चैप्टर 16 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए मैं कह रहा हूँ तीसरा अगर 16 पक्का होगा तो फिर आपको थ्योरम पे नहीं जाना पड़ेगा लॉन्ग के। 16 में हमारे पास जो है वैसे तो यहाँ क्वेश्चन मेंशन किए हुए, लेकिन मैं एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज 16.2 को पक्का कर रहे हैं। ठीक है, 16.2 के क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 7 पक्का कर लें आप लोग, और इसी तरह एक्सरसाइज 16.3
ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। उसके शुरू के 4 क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 4, ठीक है। बाकी ये पास पेपर के सवालात है, इसको भी कर ले, मतलब आपने ये कवर कर ले 16.2 16.3, तो आपके ऑटोमेटिकली ये वाले सवाल तो कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी पार्ट पे, जो कि हमारे पास लॉन्ग के थ्योरम्स। तो लॉन्ग के थ्योरम के लिए सिंपल आपको मैं कहूँगा चैप्टर नंबर 9 के ये 3 थ्योरम्स कर ले, इनमें से एक ज़रूर आता है, हर साल आता है, एक लॉन्ग में ज़रूर आता है। तो ये हमारे पास सेक्शन बी और सी की बात हो गई। अगर आप, मैं फिर मशवरा दूंगा कि लॉन्ग में थ्योरम याद करके ज़रूर जाएं, लेकिन अगर आप लॉन्ग में चॉइस बन रही है कि आपको फैक्टराइजेशन अच्छी आती है, ग्राफ भी अच्छा आता है, चैप्टर 16 भी अच्छा आता है, तो आप थ्योरम को छोड़ दें, क्योंकि नंबर पूरे नहीं मिलते, फिर 75 में से 35 लाना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। राइटिंग में नंबर कट जाएंगे, या आपने कोई गलती कर दी इसके अंदर, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इसको याद करना। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज ये मैं जैसे बताया, ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर फाइल के अंदर एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के बेसिकली यहाँ पर आप देखें सॉल्यूशन भी मौजूद है, और हर साल में कौन सा एमसीक्यू है ये भी मेंशन है। बाकी अगर आप वर्कबुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक है, आप वर्कबुक भी परचेज कर दो। वो बेसिकली वर्कबुक प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह सब चीज़ें गिवन है। इसी तरह एमसीक्यूज जैसे मैंने यहाँ दिखाया, वहाँ भी वैसे ही एमसीक्यूज गिवन है, और प्रैक्टिस करने की स्पेस भी दी हुई है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आप लोग का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।